मैं कहता हूँ जब तक इंडिया को हम टकरा नहीं लेंगे, जब तक इंडिया को हम हरा नहीं लेंगे, जब तक 28 तक ना सोएंगे ना जुस्तजू कम हो। जीता पाकिस्तान डू और डाई मैच था, टफ मैच था, साइकोलॉजिकल तरह से अपने आप को उठाना था इंडिया के बाद। एशिया कप 2025 में इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का फाइनल पड़ चुका है भाई साहब। 47 साल हिस्ट्री एशिया कप की में पहली दफा हुआ है कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान फाइनल में मध्य मुकाबले होने जा रहे हैं। पाकिस्तान की टीम ने डू और डाई मैच में बांग्लादेश की साइड को हरा तो दिया, लेकिन वन साइडेड विक्ट्री नहीं कह सकते, बड़ा मर के पाकिस्तान की टीम यह मैच जीती है। बैटिंग में बात करते हैं भाई, सिर्फ 135 रन किए हमारे ओपनर भाई एज यूजुअल, फरहान 4 स्कोर। उसके बाद फखर की बात करें 20 बॉल पे 13 स्कोर। साइम साहब को तो एक सलूट है और साथ में फिट्टे मुंह है साइम साहब का भाई। चौथा डक उनका एशिया कप में 6 मैचेस के अंदर, उससे नीचे चले जाए आगा नहीं चला भाई। यहाँ पे शाहीन को आज मैं फिर भी थोड़ा अच्छा कहूंगा कि वो 2 छक्के आके लगा गया भाई। हारिस 31 रन कर गया, आपका फहीम कुछ रन कर गया, नवाज कुछ रन कर गया, तो अब 135 करके चले गए भाई। इंडिया ने कल इसी बांग्लादेश को मारा था और हम इसी बांग्लादेश के आगे आज घुटने टेक के बैठ गए थे, लेकिन शुक्र है हमारे बॉलर्स का भाई। शाहीन को आज क्रेडिट दे देते हैं, उस बंदे ने पहले ओवर में भी विकेट निकाली, उसने चौथे ओवर में आके दोबारा से विकेट निकाली। साथ बात करें नवाज ने विकेट निकाल लिया। पाकिस्तान पब्लिक की तरफ चलते हैं, साथ इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के फाइनल में तो बात होगी, लेकिन पहले आज के मैच पे होगी। सर बैटिंग अगेन आज से हमारा दर्द सर बन गया, दोबारा फ्लॉप हुई हमारी बैटिंग। भाई जो पाकिस्तान की बैटिंग है इसने तो भाई आज जीत की जो खुशी थी ना उसको भी खराब कर दी है। मतलब ये जो जीत की ना उसको हम कह सकते हैं कि चलो ठीक है, ये है कि हम फाइनल में चले गए, ठीक है हम जीत गए, मतलब कि बस ठीक है। तो मतलब कि कोई ऐसी परफॉर्मेंस नहीं थी जिसपे हम ये कह सकते हैं कि भाई बड़ा आउट क्लास कर दिया। और किसको कर दिया? बांग्लादेश को कर दिया। मतलब बांग्लादेश ने आपसे हार कर भी आपसे जीत लिया है। जिस तरह की वो बॉलिंग कर रहे थे, जिस तरह वो फखर जमान मतलब कि स्ट्रगल कर रहा था, उनके मतलब उन्होंने पाकिस्तान की बैटिंग को जो है वो सत्यानाश करके रख दिया कि ये 40, 50, 60 स्कोर पे 5-6 आधी टीम आउट हो गई थी। आपके टेल एंडर एंड पे आके शाहीन पे आप कह रहे हो कि हमने 135 कर लिया, वो 2 छक्के लगा स्कोर कर लिया। लेकिन ओवरऑल परफॉर्मेंस देखी जाए तो ये कोई अच्छी परफॉर्मेंस नहीं थी, लेकिन फाइनल में चले गए, फाइनल में चले गए, इसी हद तक की ठीक है। ओके, इसी हद तक खुशी ठीक है। सर पाकिस्तान की टीम शाहीन के 2 विकेट से शुरू में जो आए, उसके बाद शाहीन के जो 2 छक्के थे मर के हम फाइनल में तो चले गए, लेकिन चले इसी की खुशी है कि फाइनल तो हुआ। यार मुझे लग रहा है कि हम एशिया कप नहीं खेल रहे, कोई T20 ओडीआई वर्ल्ड कप हो रहा है। हमारे सामने जो भी टीम आती है वो ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड या कोई और टीम साबित हो रही है। आज ऐसे लग रहा था पाकिस्तान बांग्लादेश से नहीं खेल रहा, कहीं ऑस्ट्रेलिया से खेल रहा है। यार ये वही पिच है ना जहाँ पे आगे इंडिया बहुत अच्छा इसी ग्राउंड में अभिषेक 37 बॉलों में 75 और हमारा कोई भी बैट्समैन 150 के स्ट्राइक से नहीं खेला। यार मुझे नहीं लग रहा है साइम अयूब को किस बेस पे आप उसको लेके आ रहे हैं। इससे अच्छा कि आप हसन अली को ले आते या कोई एक एक्स्ट्रा बॉलर ले आते। आप जैसे कि आप देखा कि बॉलिंग पे यार 10 प्लेयर से खेल लो, 10 प्लेयर से खेलो यार। इससे अच्छा कि आप ये कंजैक्ट 4 उसके बंदे के डक हो गए, ठीक है। ये कौन सी स्ट्रेटजी है मुझे समझ नहीं आती। ना तो हमारा कैप्टन खुद चाह रहा है, आज उसकी परफॉर्मेंस देख लें, उधर देख लें, दूसरी तरफ हर एक कैप्टन एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, जिम्मेदारी के साथ आता है, कुछ ना कुछ अपनी टीम के लिए करके जाता है। कैप्टन है ना, इस कैप्टन के पल्ले तो कख नहीं है। मतलब एक कप्तान का क्या मतलब होता है जब टीम ऐसी सिचुएशन में पहुंच जाए जब कप्तान की जरूरत पड़ती है, जब उसकी जरूरत पड़ी है तब वो फेल हुआ है। और दूसरा बड़ा डिफेंसिव माइंडसेट है। आपने कहा था बाबर आजम का 135-40 स्ट्राइक रेट है तो बड़ा को एग्रेसिव ले आएंगे। 111 का स्ट्राइक रेट के साथ खेल रहा है। जो टीम में है उनके कप्तान उन्हें चलाते हैं और हमारे कप्तान को टीम चला रही है। मैं तो कहता हूँ आवाम चला रही है सारी टीम को, दुआएं चला रही है, कभी चल जाती है कभी नहीं चलती। तो ये हालत है इस कप्तान की। ये एशिया कप जीते हारे जो भी हो, 90% तो हम हार रहे हैं इंडिया के खिलाफ। ये बात सही है, लेकिन इंडिया पे ही आ रहे हैं, हम इंडिया पे ही आ रहे हैं। क्या फाइनल में बदले निकलेंगे या इंडिया हमारा मुंह का भाई 80-20 है, 80 इंडिया है, 20 हम फैक्ट्स के ऊपर बात कर रहे हैं। कुदरत का निजाम हो जाए, फलाना निजाम हो जाए, बारिश आ जाए, 2-4 खुदकशी कर जाए, 5-6 वैसे खूह में गिर जाए, वो फलाना जहर खा ले, दूसरा भाग जाए, ये सूरत हाल है ना, तो फिर इससे क्रिकेट छोड़ के घर बैठ जाए। सर पाकिस्तान इंडिया फाइनल पड़ गया, 1 मंथ के अंदर इंडिया से हमारे 3 मैच पड़ गए, 2 मैच इंडिया ने हमें ठोक दिए। क्या तीसरा हम ठोकने जा रहे हैं? हम दोबारा ठुकने जा रहे हैं। यार हम तो दुआ कर सकते हैं, जो इनकी परफॉर्मेंस है दुआ मुझे लगता नहीं करनी चाहिए। इनके जो हालात हैं जैसे इन्होंने हालात बना दिए, हालात नहीं थे, हालात बना दिए। आप देख लें टीम के अंदर कोई एक प्लेयर भी नहीं है जिसके ऊपर हमें कॉन्फिडेंस हो कि ये हमें थोड़ा सा लेके जाएगा, 1 साइड मैच जितवाएगा। जैसे इंडिया क्या तकिया कलाम किया हुआ है अभिषेक शर्मा भी, ऐसे लग रहा है कि जैसे हालांकि आपने देखा जसप्रीत बुमराह को छक्के भर रहे थे, मतलब वो थोड़ा सा बॉलिंग में स्ट्रगल कर रहा था, लेकिन ये क्या कुलदीप यादव ने उसका आगे साथ दिया, चक्रवर्ती ने आगे साथ दिया। बैटिंग फ्लॉप है हमारी यार, ठीक है। अगर हमने बॉलर से जीतना तो फाइनल जाने का फायदा कोई नहीं। फाइनल में इंडिया ने भी ठोक देना वहाँ बुमराह है, वो दूसरा शेब अख्तर मैं समझता हूँ उसे, बुमराह को ठीक है यार, वो बताता है बॉलिंग कैसे करनी है। सही है यार। अब आज बांग्लादेश से जीते तो हसीन जता रहा है, नवाज जता रहा है, बिल्कुल ऐसा है। वो हमारा सलमान अली आगा, उसे पता ही नहीं है अभी क्या करना है। हमारा साइम अगेन जीरो, वो उसको
ये कप्तान का कसूर है ना, कप्तान इस काम से ही कर रहा है, खुद आ रहा है, सैन तलत को भेज रहा है जो 0 पे जा रहे हैं। ये बात सही है। पहले आपने फिर बैटिंग चेंज की, शाहीन आया, नो डाउट उसने आके अच्छा खेला। शाहीन ही भाई उनसे तो शाहीन अच्छा है, उसके एशिया कप में 8 छक्के हो गए हैं। से खेला है। उसके बाद ये नवाज को सबसे एंड पे भेज रहे हैं, उससे पहले भेजना चाहिए। सैन तलत से आगा साहब से पहले नवाज आते तो शायद इससे रन रेट अच्छी होती। ये बात वाकई सही है सर। लग रहा था जो हालात थे हमारे कि हम जीत लेंगे मैच, ये तो शुक्र है कि किस्मत ने साथ दिया। किस्मत ने साथ दिया। ये तो हमारी बॉलिंग शाहीन ने पहले ओवर में भी विकेट ले ली, बाद में दूसरे में भी ले ली, अबरार ने, हारिस रऊफ ने ले ली। ये बात सही है। ये तो विकेट ना मिलती तो हम आज मैच हार चुके थे। ये बात वाकई सही है। पाकिस्तान की बॉलिंग अच्छी है लेकिन बैटिंग का कोई फायदा नहीं है। इनको इस फाइनल में साइम अयूब को बैट बिठाना चाहिए। देखें, शुरू से ही हम देखते आ रहे हैं कि पाकिस्तान की जो बैटिंग है ना वो फ्लॉप हो जाती पूरे है, एशिया कप में फ्लॉप चल रही है और कंडीशंस को बिल्कुल भी रीड आउट नहीं करते, ना पिच को रीड आउट करते हैं। हमेशा जो इनका प्लान होता है वो टेक ऑन करने का होता है, लेकिन उसके लिए आपको दूसरी टीम के बॉलर्स को पढ़ के आना चाहिए कि वो किस तरह की बॉलिंग भी तो कुछ करो करना चाहिए। लेकिन पाकिस्तानी ये जो बैटर्स हैं हमारे, ये बस हिट करने पे जाते हैं, टेक ऑन करने पे जाते हैं, एग्रेशन भी नहीं कर पाते और खेल भी नहीं पाते। हम जब अभिषेक की या शुभमन गिल की या जो टॉप क्लास कहाँ अपने बड़े प्लेयर्स के नाम ले दिए, कहाँ हमारा साइम, कहाँ अभिषेक। हाँ, जब हम उनकी बैटिंग देखते हैं तो हम ना सिर्फ क्लास देखते हैं, एग्रेशन भी देखते हैं और कैलकुलेटेड होती है वो। हमने बहुत ज़्यादा ये नोटिस किया है, जब हमारे खिलाड़ी मारते हैं तो वो फील्डर के पास बॉल जाती है, लेकिन जब वो मारते हैं तो गैप में जाती है। तो सर्कल नहीं पार हो रहे सर, प्लेसमेंट इशू। आप जब बैट्समैन की टाइमिंग ठीक नहीं होती ना तो वो प्लेस नहीं कर पाता बॉल को, ना जज कर पाता है ना प्लेस कर पाता है। तो आई थिंक कोचेस को भी ये चाहिए कि बताएं कि गैप में कैसे खेलना है और जो लॉफ्ट शॉट खेलनी है वो फील्डर के हाथ में नहीं देनी है, बल्कि उसको किस तरह अप एंड ओवर खेल सकते हैं। कल जब इंडिया ने बांग्लादेश को 1-1 हराया, भाई अभिषेक ने 37 बॉल पे 75 मारे। मैंने कुछ लोगों से बात की, उन्होंने कहा पाकिस्तान भी बांग्लादेश को ऐसे ही धोएगा, लेकिन पाकिस्तान की टीम ने जो किया वो पूरी दुनिया ने देखा। हमने बैटिंग में क्या ही किया है, हमारा 4 प्लेयर डबल फिगर में नहीं गए, 2-3 हमारे 0-0 पे आउट हुए। सर वैसे तो पॉलिटिक्स की बात करनी नहीं चाहिए, लेकिन मैं समझता हूँ कि जो इंडिया की टीम होती है ना सेलेक्ट, यही बांग्लादेश को उनके बैट्समैन उनकी बॉलिंग ने तबाह किया था और हमारी बैटिंग यार उनके सामने तो लेट गए थे। आज हमारे सामने जैसे वो शेरों की तरह हैं वैसे है भी वो शेर है, अग्रेशन भी बड़ा दिखा, अग्रेशन भी यार उनके बनता था जैसे वो आज परफॉर्म कर रहे थे। यही वो टीम है वो जो अग्रेशन के साथ खेलते हैं, तो जाहिर बात है 100% देने की कोशिश करती है। अगर आप अग्रेशन के साथ नहीं जाएंगे फिर आप क्या होता है, आप लेट जाते हैं। सिर्फ आपके पास अग्रेशन वाला आज शाहीन ने बहुत अच्छी बॉलिंग की है। सर साइम अयूब रन करे ना करे, आज भी रन नहीं किया लेकिन विकेट ले गया। हाँ, मतलब वही ना, शाहीन जो है वो बॉलर है लेकिन उसको बैटिंग करवा रहे हैं, जो साइम है वो बैटर है उससे बॉलिंग करवा रहे हैं। हम इंडिया को यहाँ खड़े होकर ये बात कहें कि इंडिया रेडी हो जाओ या ना कहें? मैं तो नहीं कहूंगा भाई, मैं रियलिटी बेस्ड इंसान हूं, मैं नहीं कहूंगा इंडिया को कहें तैयार हो जाए। नहीं, मैं भाई के साथ 100% इत्तेफाक करता हूं, इनको नहीं कहना चाहिए यार। जैसे मैं बेइज्जत नहीं होना चाहता सोशल मीडिया पे, फिर मेरी क्लास होनी। ये सारे यही बैटिंग के साथ हम उतर गए, यही लड़कों के साथ हम उतर के इंडिया कच्चा चबा जाएगा, आपको चबा जाएगा। यहाँ तो बांग्लादेश के तो खिलाफ इन्होंने 135 कर लिया, इंडिया के खिलाफ फाइनल में ये 110 भी नहीं कर सकते। 135 कर भी इंडिया के खिलाफ लें तो कहाँ डिफेंड कर सकेंगे? वहाँ पे कोई वो नूरुल हसन जैसे बैट्समैन नहीं आने, वहाँ पे अभिषेक आना है, वहाँ पे शुभमन गिल आना है, वहाँ पे सूर्या, हार्दिक पांड्या, संजू सैमसन आने हैं। उन्होंने पिछला मैच देखा 74-75 रन किया है और यहाँ ये टोटल टीम का रन नहीं 74-75 हो रहा है। ये बात सही है, उसने 37 बॉलों पे 75 मारा, 200 के स्ट्राइक से। हमारे एक भी बंदे के 75, उस अकेले ने 7-8 छक्के मारे। हमारी पूरी टीम के इतने छक्के नहीं है, पूरी टीम के इतने छक्के नहीं। अगर देखा जाए तो छक्के हैं तो वो भी एक बॉलर के जो लास्ट पे आता था, नाम है या 10वें नंबर पे आ रहा था, वो आके तीसरे चौथे नंबर पे छक्के लगा रहे हैं। हमारे बैटर क्या कर रहे हैं? कुछ भी नहीं कर रहे। ये तो पता नहीं चल रहा कि साइम अयूब के पास पर्ची वगैरह क्या सीन है इनके पास। यहाँ सलमान अली आगा को कप्तान बनाया किसने है? ये बात वाकई सोचने वाली है यार। कह रहे थे हमारा बाबर फ्लॉप है, रिजवान फ्लॉप है। मैं कह रहा हूँ आगा साहब ने किया क्या है? कुछ भी नहीं। आगा साहब ने हमें जलील करवाया। हम यूएई से जीते आपके सामने मर मर के, शाहीन के 30 रन। हम ओमान से जीते मर मर के जीते। हम उसके बाद आज बांग्लादेश से जीते मर मर के, 3 मैच जीते मर मर के रिंग के जैसे कीड़ियां चलती हैं ऐसे जीते। श्रीलंका से भी ऐसे ही जीते थे, ऐसे ही जीते। तो मतलब इस परफॉर्मेंस के साथ हम माइटी इंडिया जो वर्ल्ड नंबर 1 टीम है उसके सामने जा रहे हैं। जाने का फायदा तो कोई नहीं, लेकिन जा रहे 23-35 सालों के बाद देखने को मैच तो 47 साल के बाद पहली दफा एशिया कप का फाइनल होना है इंडिया पाकिस्तान का। होना तो है सर, लेकिन देखने को मैच तो बहुत बड़ा है। लेकिन पाकिस्तानी टीम की बैटिंग लेकिन अच्छी नहीं। अगर ये बैटिंग डर लग रहा है, ठुक जाएंगे सर। वो सर क्या लग रहा है, क्या पाकिस्तान इंडिया को हरा देगा या इंडिया ठोक जाएगा? पाकिस्तान हार जाएगा, इंडिया जीत जाएगा। इंडिया जीतेगा अगेन। इंडिया भाई 14 को इंडिया, 21 को इंडिया, 28 को फिर इंडिया जीतेगा भाई। जबरदस्त हो गया। थैंक यू सर। ये मेरिट बेस पे थोड़ा सा इधर है। हमारी जो टीम सेलेक्ट होती है वो होती है पर्ची पे। हमारे अक्सर प्लेयर पर्ची होते हैं, इतने ज़्यादा वो मेरिट के बेस पे आते नहीं। ये बात सही है। और हम अभिषेक की तरफ देखते हैं, शुभमन गिल की तरफ देखते हैं, ये सारे वो प्लेयर्स हैं जिन्होंने डोमेस्टिक में IPL में परफॉर्म किया होता है।
बड़े प्लेयर्स को खेला होता है Okay. और फिर वो जब इंटरनेशनल स्टेज पे आके अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं तो हम देखते हैं कि जिस तरह अभिषेक अभी खेल रहा है। सर अभिषेक वो तो बहुत बला बन गया, 5 मैचेस उसने 248 रन कर दिए, 17 छक्के मार दिए। हमारी पूरी टीम का इतने छक्के नहीं जितने अकेले इस बंदे के हैं। बिल्कुल सही बात है। और जब आप अभी वो कह रहे हैं कि उसका फुटवर्क अभी इतना अच्छा नहीं ठीक है। है, अगर उसके फुटवर्क पे काम हो गया तो आई थिंक ही कैन बी अ ग्रेट प्लेयर एंड तो वो दुनिया ला देगा बंदा। एग्जैक्टली। और आई थिंक पाकिस्तानी कभी भी उस लेवल पे बैटिंग कर ही नहीं पाएंगे सर क्योंकि साइम के अंदर क्या ऐसा मैग्नेट है कि वो टीम से बाहर क्यों नहीं हो रहा? हमारे पास हसन नवाज पड़ा है, पाकिस्तान क्यों हसन नवाज को यूटिलाइज नहीं कर रहा? हम उसे ज़ाया कर रहे हैं। हम बार बार साइम को 6 मैच 4 अंडे, एक मैच में 3 स्कोर, एक मैच में 21 स्कोर, ये क्या परफॉर्मेंस है साइम की? आई थिंक प्लेयर्स की जो मेंटल हेल्थ होती है ना उसको भी हमें रीड आउट करना चाहिए। आई थिंक साइम इज सफरिंग फ्रॉम समथिंग मेंटली। हाँ तो उसे रेस्ट दे उसकी भाई। जो बैटिंग में मैंने देखा जैसे वो श्रीलंका के खिलाफ आउट हुआ है, बॉल को वॉच ही नहीं कर रहा है। एक सादा लेवल पे भी जब आप इंडिया के क्रिकेट खिलाफ खेलते हैं 128 की बॉल पे आउट हो गया। हाँ जी, आप एक सादा मैच भी अगर खेलते हैं ना, देखते ठीक है। हैं तो सबसे पहला आपको ये उसूल सिखाया जाता है, वॉच द बॉल। आखिर तक बॉल को देखना है आपने, और वो नीचे देख रहा है, बॉल नीचे से गुजर रही है और वो आउट हो रहा है। तो ये तो इंटरनेशनल लेवल की क्रिकेट बिल्कुल भी नहीं खेल पा रहा अभी इस वक्त साइम अयूब। आई थिंक उसको बेंच पे ले जाना चाहिए, उसको पता लगना चाहिए कि टीम से बाहर बैठ के क्या फील होता है, और वो फिर स्टडी करे दूसरे प्लेयर्स को कि किस तरह से वो खेल रहे हैं। और आई थिंक ही इज़ अ ग्रेट प्लेयर, लेकिन अभी वो परफॉर्म नहीं कर पा रहा। आई डोंट नो से पाकिस्तान ने एक बार फिर से सपने देखने शुरू कर दिए हैं कि भाई फाइनल में भारत को हरा देंगे, और पाकिस्तानियों का सपना तीसरी बार भी टूटेगा ऐसा लग रहा है। जिस हिसाब की पाकिस्तान की बॉलिंग और बैटिंग चल रही है बांग्लादेश के सामने, भाई टाइम ठिश हो गया पहली इनिंग में। वो तो अच्छा हुआ कि बांग्लादेश के खिलाड़ी सेकंड इनिंग में बहुत बुरा खेले इसलिए वो हार गए, वरना आज पाकिस्तान की शामत आ जानी थी और पाकिस्तान को चारों तरफ से ठुकाई हो जाती पाकिस्तान की। और भारत ने जिस प्रकार से 2 मैचों में पहले पाकिस्तान को पीटा है, उसको देखते हुए भाई लगता नहीं है कि पाकिस्तान खुशियां मना पाएगा। हालांकि बांग्लादेश जैसी टीम को हरा के वो काफ़ी खुश हो रहे हैं और भारत के टीम के लिए मतलब चैलेंज दे रहे हैं, और भारत को जब तक हरा नहीं देते तब तक बैठेंगे नहीं, ये नहीं करेंगे। भाई कितनी बार पिटाई करोगे, कितनी बार पीटे तुमको यार, 10-10 बार पीट दिया, तुम एक बार भी वापस जवाब नहीं दे पाए। खाली तुम बस नाटकबाजी और जिहादीपन करते हो, उसी से ही तुम्हारा काम चला रहे हो। बाकी भारत के सामने जीतना बहुत मुश्किल है पाकिस्तान के लिए, ये पाकिस्तान खुद को भी पता है।